Type of chemical reaction. Some chemical reactions are given. Number first, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. ये फोर रिएक्शंस हैं. एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट जो है टाइप ऑफ रिएक्शन जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. तो फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, the reactions in which two or more reactant, the reaction in which two or more reactant combine to form a single product is known as combination reaction. Means जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम कंबाइन करते हैं और वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है मिला के, तो उसे बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस है A और दूसरा सब्सटेंस B है और दोनों को हमने कंबाइन किया और वो बना गया C. तो दोनों को हमने कंबाइन किया और एक नया सब्सटेंस बना और सिंगल बनाए. ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल जैसे Ca H2O को जब हम रिएक्शन कराएंगे, ये जो हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है. और जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये हमेशा बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हीट. लॉट ऑफ हीट इसमें इन्वॉल्व होती है, निकलती है. तो ये कैल्शियम क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो ये बनाएगा हमारा क्या? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो यहाँ पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया. तो जब भी इसके दोनों को हमने कंबाइन किया और एक सिंगल सब्सटेंस दिया, ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस दे रहा है, ये तो हीट इन्वॉल्व होगी, तो हीट इसमें काउंट नहीं होगा. ये सिंगल सब्सटेंस रिलीज जो मिलेगा तो हम बोलेंगे इसे कॉम्बिनेशन. ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक सिंगल सब्सटेंस मिलता है, तो इसका जो निकनेम है कैल्शियम ऑक्साइड का, उसे बोलेंगे क्विकलाइन. और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो निकनेम होता है उसे बोलेंगे हम स्लैकलाइन. ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे. जैसे H2 प्लस O2 का जब रिएक्शन हम कराएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या? H2O. ठीक है, जब हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये वाटर. तो यहाँ पे ए सब्सटेंस ये हो गया, बी सब्सटेंस ये हो गया और दोनों को हमने कंबाइन किया और एक हमारा सी सब्सटेंस नया बना, तो इसे हम बोलेंगे क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो रिएक्शंस आता है दूसरा, सेकेंड टाइप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये बेसिकली ये रिएक्शन ठीक अपोजिट रिएक्शन होती है किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. जैसे हमने यहाँ पे A प्लस बी देखा और C बन रहा था, तो इसमें क्या होगा? कोई भी रिएक्शन जैसे A और B है, सपोज करो A और B कोई रिएक्शन है, एक साथ है, और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी किसमें? A प्लस B में. तो इस रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन जब सिंगल में प्रेजेंट है और ब्रेक डाउन हो जाएगी दो पार्ट में, तो उसे बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Means the reaction in which a single substance break down to give simple product is called a क्या? decomposition reaction. बेसिकली जो decomposition reaction होता है वो 3 टाइप्स के हमने पढ़ेंगे यहाँ पे. 3 टाइप्स ऑफ decomposition reaction. नंबर फर्स्ट, थर्मल decomposition. थर्मल decomposition. Second, electrolytic decomposition. और
थर्ड जो है हमारा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप्स के हम इस रिएक्शन में पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। थर्मल, जिसमें हम हीट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। और फोटोकेमिकल, जिसमें हम लाइट के बारे में बात करेंगे। मीन्स वो रिएक्शन, देखो थर्मल में क्या होता है, जो वो रिएक्शन जिसमें हम हीट को उस रिएक्शन को हीट के थ्रू हम देंगे। वो इलेक्ट्रोलाइटिक में जिसके हम थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम करेंगे। और फोटो केमिकल में जिसे हम लाइट के थ्रू हम करेंगे। तो तीनों में अलग अलग है, एक एक करके हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि इस रिएक्शन में हीट के बेसिस पे रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है। मींस जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको, ये साइड जो हमारा रहता है वो रिएक्टेंट होता है, उसको जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल FeSO4, ये हमारा रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट को हम हीट के बेसिस पे ब्रेक डाउन करेंगे, हीट के बेसिस पे। तो जब हीट के बेसिस पे जब ब्रेक डाउन हम करते हैं, इसका नेम हो जाएगा हमारा क्या, फेरियस सल्फेट। FeSO4 जो होता है हमारा फेरियस सल्फेट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम हीट के बेसिस पे इसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये बनता है हमारा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और ये जो हमारा, इसे बोलते हैं हम क्या, फेरिक ऑक्साइड। और ये हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो हमारा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें हम हीट को देते हैं, हीट यहाँ पे इस रिएक्शन को हीट के बेसिस पर हमने ब्रेक डाउन किया, जैसे हीट किया इसे और ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इसे बोलेंगे क्या हम, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक बात और ध्यान रखना, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो सब्सटेंस मिलेगा हमारा सिंगल मिलेगा, और सिंगल जो है ब्रेक डाउन हुआ मल्टीपल में। तो इसे बोलेंगे हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि हमने हीट दिया इसे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे हम करेंगे। मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट साइड होगा उसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस में ब्रेक डाउन करेंगे। और जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है हमारा। फॉर एग्जांपल H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, यहाँ पे नीचे हम लिख लेते हैं डिकम्पोजिशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ भी लिख सकते हो तुम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना, क्योंकि हमने बैलेंस करना पहले वीडियो में हमने सीख चुके हैं। अब जैसे ही हमने इसे इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ब्रेक डाउन करेंगे, H2 अलग हो जाएगा और ये O2 अलग हो जाएगा। तो उस रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है और प्रोडक्ट मेनी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 मोर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे बोलेंगे क्या हम, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड जो हमारा आता है फोटो
केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में भी सेम, बस इसके लाइट के बेसिस पे हम ब्रेक डाउन करते हैं, सनलाइट के बेसिस पे। जैसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट साइड होता है उसको सनलाइट के बेसिस पे ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। को किसके बेसिस पे ब्रेक डाउन किया, सनलाइट के बेसिस पे ब्रेक डाउन किया, तो ये बनेगा हमारा Ag+Cl2। ठीक है, तो ये हमारा Ag क्या होता है, हमारा Ag क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, और Ag सिल्वर और ये क्लोराइड अलग हो जाता है। तो जब भी हम AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में हम करते हैं तो ये Ag+Cl निकल जाएगा, इसे बैलेंस कर लेना। अब मेन बात आती है, एक और होता है हमारा BrCl। जब इसको भी हम सनलाइट के बेसिस पे हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये भी बन जाता है हमारा क्या, BrCl2। और ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि दो रिएक्शंस बता दो, वो रिएक्शंस जो वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। दो विच रिएक्शंस आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो यही दो रिएक्शन है हमारा AgCl और BrCl। तो ये दोनों रिएक्शन हमारे जो फोटोग्राफी में यूज होती हैं।